आश्रम वालों के पास इतना पैसा है कि ये पूरा का पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं। आश्रम इतना पावरफुल है कि अगर इन्हें नहीं रोका तो ये हमें रोक देंगे। बच्चों को मारना, उनसे भीख मंगवाना, लड़कियों को बेचना, ड्रग्स बेचना, ये आश्रम के बिजनेसेस है। और इस पूरे एम्पायर को, पूरे के पूरे आश्रम को बस एक बाबा संभालते हैं। देखो, इंडिया में आप कुछ भी कर सकते हो, बस एक कंडीशन है, पकड़े नहीं जा सकते। क्योंकि अगर पकड़े गए तो भाई फिर तो खुदा ही खैर करे। ऐसे ही कुछ किया था आश्रम वालों ने। पहले तो इन्होंने जनता को अपनी तरफ खींचा, पब्लिक सपोर्ट बनाया, अपना एक फैन बेस बनाया। फिर इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, कंट्रोल लेना शुरू किया सिस्टम का। पहले पुलिस को खरीदा, फिर सरकारी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर से लेके सब कोई, एक चपरासी से लेके मुख्यमंत्री तक सबको अजगर की तरह जकड़ लिया इस आश्रम ने। और धीरे धीरे करके पूरे स्टेट में आश्रम का रूल लग गया। पुष्पा भाऊ का तो पिक्चर में रूल था, बाबा जी का रियल में रूल था। सीएम को सांस भी लेनी हो ना तो बाबा जी से पूछना पड़ता था। 2012 में बाबा जी और उनका आश्रम पीक पे था, मतलब अपने गोल्डन टाइम में। लेकिन यहाँ पे इनसे गलती हो जाती है और वो गलती इतनी भारी पड़ती है कि वो आश्रम का ग्राफ स्लाइडली नीचे नहीं आता, वो एकदम धड़ाम से नीचे गिरता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। लेकिन बाबा जी ने ऐसा किया क्या? साल 2013 में बाबा जी पे रेप का केस होता है। उस समय बाबा जी पूरे देश में अपने सत्संग कर रहे थे और बाबा जी की फैन फॉलोइंग लिटरली करोड़ों में थी। और जब ये केस की बात पब्लिक हुई, पूरे देश में हंगामा हो गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बाबा जी और उनके आश्रम पे पहले से ही 30 से 35 केसेस थे, जिसमें से बहुत सारे रेप के केसेस भी थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा सिस्टम बिका हुआ था, तो पहले तो पुलिस वाले केस लेते ही नहीं थे बाबा जी के खिलाफ और उनके आश्रम के खिलाफ, या फिर ले लेते थे तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। और बाई चांस एक्शन ले भी लिया, मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा, तो भी जो लोग, जो भी फैमिली है जिसके भी साथ कोई गलत होता है, उनको पैसे देके सेटलमेंट करते थे या फिर डरा धमका के उनको चुप कर दिया जाता था। और ये वाला केस बहुत भारी पड़ता है बाबा जी पे। अब आप पूछोगे इन 35 केसों में और इस एक केस में फर्क क्या था? वो 30-35 केस कुछ कर नहीं पाए और ये इस एक केस ने पूरे के पूरे आश्रम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन सारे केसेस में और इस एक केस में बस एक फर्क था, ये 30-35 केस कभी सामने नहीं आए, कभी पब्लिक ही नहीं हुए, पर ये केस पब्लिक हो गया। अब पहले तो जिस लड़की के साथ गलत हुआ था उन्होंने केस किया था, लेकिन वक्त गुजरता गया और उस पर कुछ हो नहीं रहा था। वो फैमिली परेशान हो रही थी कि बाबा जी तो खुलेआम घूम रहे, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, केस किया हमने तो वहां पे फैमिली ने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और उस वीडियो को पूरे देश में दिखाया जाए। अब वो फैमिली ने एक वीडियो बनाया उस लड़की का कि देखो भाई, हमारे साथ ऐसा गलत हुआ है, बाबा जी ने और उनके आश्रम वालों ने ये सब हमारे साथ किया है। अब जैसे ये बात बाबा जी को पता चलती है, वो साम दाम दंड भेद सब लगा लेते हैं कि वीडियो को किसी ना किसी तरह डिलीट करो, इसको खत्म करो। अगर ये वीडियो पब्लिक हो गया तो वी विल बी ऑन ट्रबल। लेकिन भरसक कोशिश करने के बावजूद भी वीडियो पब्लिक हो जाता है, एक न्यूज चैनल पे चल जाता है और यहाँ से बाबा जी की प्रॉब्लम शुरू होती है। अब ये केस एक लड़ाई बन जाता है। इट्स लुक लाइक अ गेम ऑफ थ्रोन। और जब आप गेम ऑफ थ्रोन खेलते हो, या तो आप जीतते हो या तो आप हारते हो, मिडिल ग्राउंड का कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ केस होता है, बाबा जी को पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ होती है बस दिखाने के लिए कि भाई देखो हम ये कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो पूरा का पूरा सिस्टम बाबा जी के साथ ही था, पब्लिक सपोर्ट भी उनके साथ, सब कुछ उनके साथ था। और ये सब इसीलिए क्योंकि बाबा जी के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा खजाना था। अब आप पूछोगे कि बाबा जी के पास इतना पैसा कैसा है कि ये पूरा का पूरा स्टेट चला रहे थे। देखो, नॉर्मल आश्रम में क्या होता है, साधु संत होते हैं, वो वहां पे रहते और वहां पे लोग अपनी भक्ति करने के लिए आते। मगर ये कुछ अलग आश्रम, यहाँ पे दिखाने के लिए तो बाबा जी अगरबत्ती बेचते, पूजा की सामग्री बेचते हैं, लेकिन आश्रम का रियल बिजनेस था ड्रग्स। और वो भी किलो के हिसाब से नहीं, यहाँ पे टन के हिसाब से ड्रग्स बेचे जाते थे। पहले बनाते थे और बेचते थे। बाबा जी ने एक काम बहुत अच्छा किया था, इन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी बनाई थी और खास करके यूथ में इनकी अपनी पकड़ थी। 18 से लेके 25-30 साल के लड़के जो थे बाबा जी के पीछे पागल थे। अब दिखाने के लिए तो आश्रम वाले अगरबत्ती, भगवान की मूर्ति, माता की चुन्नी, ये सारी चीजें बेचा करते थे, लेकिन बैकग्राउंड में ये ड्रग्स बेचते थे। देखो, जब आपके पास पैसे आते हैं ना, आपके पास दिमाग वाले लोग अपने आप आ जाते हैं। और इस चीज का बहुत फायदा भी उठाया बाबा जी ने। इन्होंने एक टीम तैयार कर रखी थी, एक कमेटी बनाई थी जो हर मुसीबत से बाबा जी और आश्रम को बचाती थी। और कुछ नहीं हुआ, साम दाम दंड भेद कुछ भी काम नहीं किया तो बाबा जी के पास उनके करोड़ों फॉलोअर्स तो थे ही, जो बाबा जी के लिए मर मिटने को तैयार थे। दूसरी तरफ थी एक छोटी सी फैमिली जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं था, बस उनके साथ गलत हुआ था और उनको इंसाफ चाहिए था। अब यहाँ पे बाबा जी ने सब किया, बस एक चीज करना भूल गए कि देखो, हो सकता है आप सबको खरीद लो,
लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो सिंघम बैठा ही होता है। अब यहाँ पे भी एक सिंघम बैठा हुआ इनको मिल गया जो बहुत भारी पड़ा बाबा जी। इन्हीं भाई साहब ने एफआईआर दर्ज की थी, क्योंकि कोई भी दर्ज नहीं कर रहा था एफआईआर, और सिर्फ केस नहीं किया, ये तो बाबा जी के पीछे पड़ गया था हाथ धो के। कसम खाई थी कि किसी ना किसी तरह इस बाबा को जेल में डालूंगा। अब यहाँ पे बाबा जी बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन फाइनली उनको जेल में जाना ही पड़ता है। ये जो केस था वो फैमिली जीत जाती है। जो आरोप उस फैमिली ने बाबा जी पे लगाया था वो साबित हो जाता है, वो प्रूफ हो जाता है। और जो हमारे सिंघम भैया थे वो प्रूफ कर देते हैं कि आश्रम भगवान के नाम पे ड्रग्स बेचता है। इसी स्टोरी को कवर करने के लिए एक वेब सीरीज भी बनाई गई है आश्रम, जो आपने देखी होगी, MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है, नहीं देखी तो देख के आओ। अब इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं बॉबी देओल, हमारे बाबा जी। अब पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि बॉबी देओल ने अपने स्तर से नीचे उतर के ये काम किया, क्योंकि कोई करता नहीं है। अगर कोई बॉलीवुड का हीरो है तो कोई वेब सीरीज में काम करना प्रेफर नहीं करता है, और खास करके जब आपका बैकग्राउंड बॉबी देओल जैसा हो। ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं, इनके घर में जो लेवल के एक्टर्स हैं, इनके लिए कोई लॉजिक नहीं था वेब सीरीज में काम करना, और खास करके आश्रम जैसी वेब सीरीज में काम करना, पर इन्होंने किया एंड इट डन वेल। और इसी आश्रम की वजह से इनको एनिमल का रोल भी ऑफर हुआ था, और एनिमल में इन्होंने क्या किया है ये तो हम सब जानते हैं। बॉबी देओल ने आश्रम में काम किया ही। इनके करियर को देखो, इनकी जो पिक्चर है ना वो हिट फ्लॉप हिट फ्लॉप हिट फ्लॉप हिट फ्लॉप कुछ इस तरह चल रही थी। मतलब कभी खुशी कभी गम वाली कहानी थी इनकी। इनके पास कंसिस्टेंसी नहीं थी, जो अल्लू अर्जुन के पास है, जो अमिताभ बच्चन के पास है, जो सलमान खान के पास है, शाहरुख खान के पास है, कि भाई देखो कंसिस्टेंसी, हमारी पिक्चर तो चलती रहती है, कभी लॉस में तो नहीं जाती कि भाई फ्लॉप हो गई, हिट हो गई, पैसा कम कमाई, ये सब नहीं। 2011 से लेकर 2017 तक इनकी एक भी पिक्चर नहीं चली। दैट वाज द पार्ट कि अब हमें लगता है कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ है, या तो हीरो में दिक्कत है या तो फिल्म सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। ये इनका काम नहीं है, फिर भी इन्होंने किया। अब आश्रम में वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन स्पेशली जो मुझे बहुत पसंद है वो भोपा स्वामी। इनके भी अपने रोने चलते हैं। देखो जो भी काम, मतलब बाबा जी जितने भी काम करते हैं, जितने भी काम बिगाड़ते हैं, जो भी मुसीबत आती है वो भोपा स्वामी सेटल करते हैं। इनका रोल मुझे बहुत पसंद है, इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, और फाइनली में जो हुआ, एंड में जाते जाते जो हुआ वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, थोड़ा सा अलग था। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये हुआ सीरीज में। अगर आपने वेब सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा, ये हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भोपा स्वामी के साथ ऐसा होगा, लेकिन हुआ है। बाकी बचे दो लोग, एक बबीता और दूसरी पम्मी। अब बबीता के बारे में तो हम क्या ही बोले, पम्मी पे बात करते। इनको पहलवानी सिखाना भारी नहीं पड़ गया बाबा जी को, ऐसा मेरे को लगता है। पड़ गया ना। अब पहले तो ये सीरीज, जब इसका पहला सीजन आया था ये बहुत अच्छा था, बहुत हिट हुई थी। दूसरा सीजन वाज एक्चुअली गुड। तीसरा सीजन एक्चुअली उतना लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि भाई बहुत इंतजार हो गया था ऑलरेडी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आश्रम को जबरदस्ती बहुत लंबा खींचा गया इस सीरीज को। मैं बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ। पहले तो ये सोच रहे थे कि भाई हो सके उतनी सीरीज लंबी खींचो, इनको 5, 6, 7 सीजन बनाने दे। अल्टीमेटली ऐसा इनकी थिंकिंग। बाद में चल के इनको रियलाइज हुआ कि देखो ये वेब सीरीज बनाने में सालों लगते हैं, ये कोई महीनों की बात नहीं है, ये सालों की बात है। और एनिमल के बाद बॉबी देओल के लक्षण ठीक नहीं थे, ये कुछ ज्यादा ही भाव खाने लग गए थे। तो तीसरे सीजन के बाद इन्होंने भाई देखो भाई 5 एपिसोड बना के सीरीज को खत्म ही कर दिया, एक्चुअली खत्म कर दिया। क्योंकि पहले तो बहुत स्लोली कोई भी स्टोरी चलती थी आश्रम में, लेकिन सीजन 3 का वॉल्यूम 2 तो एकदम ही खत्म कर दिया, जो कि सही भी था, खत्म करना भी था, क्योंकि बहुत लंबी आपने ऑलरेडी खींच ली थी। आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।